वह इस श्लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर हरि ओम वंदे देव उमां पते शुर्ग्रं वंदे जगत्कारणहं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशाङ्कवन्दिनैरं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरा। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अटल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रिलोक के प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को माता पार्वती ने बड़ी श्रद्धा से किया था। हे मुनिवर, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, कुबेर और अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले भगवान श्री गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोत्रोभद्र मंडल का निर्माण वहाँ पर करना चाहिए। उस कलश स्थापना करके लाल फूल या पंचपल्लव, अपमार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र और ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से तथा नाना प्रकार के फलों आदि से नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से भगवान गणेश की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर निर्मित प्रतिमा के विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवें और रत्नों से जड़ित उत्तम सोने के सिंहासन के आसन के लिए मैं उनको देता हूँ। आप मुझे इस पूजा को स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यहाँ पादे देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र विधाता, आपके लिए यहाँ आज्ञा देता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक, आपको आत्मनि देता हूँ। हे सुरपुंग, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए मैं लाया हूँ। ऐसा जल आपको स्वीकार करें और इस जल को आप स्वीकार करें। केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दे हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। और हे लंबोदर, हे देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरेश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन चावल अक्षतों को आप स्वीकार करें। केतकी, चंपक, जपा फूलों से गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के व्याजर्थ एक दंत यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नतापूर्वक आप इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योतिष प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले तथा आप महादेव के आत्मज हैं।
इस दीपक को मैं आपके लिए लाता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनंत्वः आदि वैदिक मंत्रों से लड्डू आदि और चतुर्थ विधि अनों से आपको खीर, लड्डू आदि, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दे। हे गणेश्वर, हे गणेशदत्त, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार आपके अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश्वर की, भगवान की वहाँ पर पूजा सामग्री सहित वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। एवं गणादक से यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आप ब्रह्मा गणराज से आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ व्रत पूर्ण हो। और जो मनुष्य 5 वर्ष तक यहाँ व्रत करके उद्यापन करता है वह इस श्लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो वह सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यह विधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों के साथ वहाँ पर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान गणेश के एक फल, आधा फल या चौथाई जो भी फल की सोने की प्रतिमा बनाकर एक पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से वहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहे कि मंत्रों द्वारा पूजन करें। हे गणाधीश उमापुत्र अग्नाशक, नमस्कार है। ऐ विनाशक, हे ईश पुत्र सर्व सिद्धिदायक प्रदायक, हे हेम वस्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इन सभी नामों से अलग अलग वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए और हवन करके तथा लड्डुओं के प्रदान होम के पश्चात पूर्ण आहुति करके आदि वहाँ पर ब्राह्मणों का पूजन वहाँ पर करना चाहिए और अपने शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान शंकर ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को देता हूँ और अंत में उसकी सद्गति भी प्राप्त करवाता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दुर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।